प्रिय दोस्तों, मेरी अद्भुत पुस्तकालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपका वफादार कथावाचक इलेक्सियन आपको एक जादुई यात्रा पर ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आप सभी समय की सबसे प्रसिद्ध और प्रिय कहानियों में से एक सुनेंगे, सिंड्रेला की कहानी। यह कहानी दया, आशा और सपनों की शक्ति के बारे में है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी पुस्तकालय में एक जादुई कार्यशाला है, जहां आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए एक व्यक्तिगत कहानी का ऑर्डर दे सकते हैं। कार्यशाला का लिंक इस वीडियो के विवरण में है। और अब दोस्तों, मेरा जादुई कंपास तैयार है और हमारे सामने परियों की दुनिया का द्वार खुल रहा है। गहरी सांस लें, मेरा हाथ पकड़ें और चलें जादू की ओर। एक सुंदर राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और प्यारी लड़की रहती थी। उसकी मां के निधन के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर में उसकी सौतेली मां अपनी 2 बेटियों के साथ आ गई। लेकिन दुर्भाग्य से सौतेली मां एक कठोर महिला थी और उसकी बेटियां आलसी और जिद्दी थीं। सिंड्रेला अपनी दयालुता के बावजूद घर के सारे काम करने के लिए मजबूर थी। वह सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि ठंडे अटारी में सोती थी, जबकि उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटियां आराम और विलासिता का आनंद लेती थीं। लेकिन सिंड्रेला ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह विश्वास करती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी बेहतर होगी। एक दिन राज्य में राजा ने एक बड़े नृत्य समारोह की घोषणा की। राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया, क्योंकि इस समारोह में राजकुमार अपनी दुल्हन चुनने वाला था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी खुशी समारोह की तैयारी करने लगीं और उन्होंने सबसे सुंदर कपड़े और गहने मंगवाए। क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? सिंड्रेला ने झिझकते हुए पूछा। सौतेली माँ हंस पड़ी। तुम इस पुराने कपड़े में? नहीं, तुम घर पर रहोगी और काम करोगी। सिंड्रेला उदास होकर देखती रही जब उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे अकेला छोड़कर समारोह के लिए चली गईं। वह चूल्हे के पास बैठ गई और रोने लगी। लेकिन अचानक कमरे में एक नरम रोशनी चमकी और सिंड्रेला के सामने एक दयालु परी गॉड मदर प्रकट हुई। मत रो प्रिय, परी ने कहा। तुम भी समारोह में जाओगी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े जादू की जरूरत है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कोने में रखी कद्दू एक शानदार रथ में बदल गई। 6 चूहे घोड़ों में बदल गए और पुराना बिल्ली एक कोचमैन बन गया। फिर परी ने अपनी छड़ी से सिंड्रेला को छुआ और उसका पुराना कपड़ा एक चमचमाते गहनों से सजे बॉल गाउन में बदल गया। सिंड्रेला के पैरों में कांच की चप्पलें आ गईं। लेकिन याद रखना, परी ने चेतावनी दी, जादू ठीक आधी रात को खत्म हो जाएगा। तुम्हें इस समय से पहले घर लौटना होगा। सिंड्रेला समारोह में गई और जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सभी मेहमान उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार सिंड्रेला को देखते ही उसके पास गया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पूरी शाम नृत्य किया और राजकुमार अपनी सुंदर मेहमान से अपनी नजरें नहीं हटा सका। लेकिन घड़ी ने 12 बजना शुरू कर दिया और सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। वह महल से बाहर भागी। राजकुमार को अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला। महल की सीढ़ियों पर उसने अपनी एक कांच की चप्पल खो दी, लेकिन वह इतनी जल्दी में थी कि उसे उठाने के लिए नहीं रुकी। अगले दिन राजकुमार ने घोषणा की कि वह अपनी रहस्यमयी अजनबी को ढूंढेगा। उसने अपने सेवकों को पूरे राज्य में कांच की चप्पल के साथ भेजा, ताकि वह लड़की को ढूंढ सके जिसके पैर में वह फिट हो। सेवकों ने कई घरों का दौरा किया, लेकिन कोई भी लड़की चप्पल पहनने में सक्षम नहीं थी। अंत में वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली मां ने सिंड्रेला को अटारी में छिपा दिया, जबकि उसकी बेटियां चप्पल पहनने की कोशिश कर रही थीं।
लेकिन वह उनके पैरों के लिए बहुत छोटी थी। क्या घर में कोई और लड़की है? सेवकों ने पूछा। सौतेली मां ने यह कहने की कोशिश की कि और कोई नहीं है, लेकिन तभी सिंड्रेला प्रकट हुई। वह शांति से आगे बढ़ी और चप्पल पहन ली। वह बिल्कुल फिट थी। राजकुमार सिंड्रेला को पहचानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे महल में आमंत्रित किया और जल्द ही उनकी शादी हो गई। सिंड्रेला एक राजकुमारी बन गई और उसकी दयालुता और चमत्कारों में विश्वास का इनाम मिला। यह है कहानी दोस्तों, लेकिन अब हमें लौटने का समय हो गया है। यहाँ फिर से द्वार खुल रहा है और हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है और हम खुद को फिर से अद्भुत पुस्तकालय में पाते हैं। और अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके पास जादू का इस्तेमाल करने की शक्ति होती तो आप इसका उपयोग कैसे करते? अपनी सोच को टिप्पणियों में साझा करें और यह मत भूलिए कि आप हमारी कार्यशाला में अपनी खुद की कहानी का ऑर्डर दे सकते हैं। फिर मिलेंगे और जादू हमेशा आपके साथ रहे।